जंगल के बीचों बीच एक शानदार और खूबसूरत घोंसला था, जहां एक माँ अपने बेटे मोनू और बेटी चुनमुन के साथ रहती थी। लेकिन क्या होता है जब प्यार और अपनापन लालच और गलत फहमी के जाल में फंस जाता है? क्या एक बेटे का लालच उसे हमेशा के लिए अपनी बहन और माँ से दूर कर देगा, या समय उसे अपनी गलती का एहसास कराएगा? दोस्तों, ये कहानी है प्यार, परिवार और बदलाव की, जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सिखाएगी कि रिश्तों की अहमियत सबसे बड़ी होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चिड़िया बहुत ही दयालु और जिम्मेदार माँ थी। एक सुबह चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना तलाशने गई। चुनमुन घर पर माँ के लौटने का इंतजार कर रही थी। दिन ढल गया और फिर रात हो गई, लेकिन चिड़िया वापस नहीं लौटी। चुनमुन माँ की चिंता में रोने लगी। तभी मोनू घर आया। उसने देखा कि चुनमुन रो रही है, तो मोनू ने पूछा, चुनमुन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? भैया, माँ सुबह से घर नहीं लौटी, क्या आप उन्हें ढूंढ कर ला सकते हैं? मोनू ने कहा, अरे माँ कोई बच्ची थोड़ी है, वह खुद आ जाएंगी, चिंता मत करो। तभी वहां बाज आ जाता है और कहता है, बच्चों, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने मेरी आंखों के सामने एक बिल्ली के हाथों अपनी जान गंवा दी। यह सुनकर दोनों बच्चों का दिल टूट गया। बच्चों, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। यह कहकर बाज वहां से चला गया। बाज के जाने के बाद मोनू ने कहा, अब यह घर मेरा है और इसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चुनमुन ने रोते हुए कहा, भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी बहन हूं। तब मोनू ने बोला, मैं कुछ नहीं जानता, तुम यहां से जाओ और कहीं और जाकर अपना घोंसला बनाओ। यह घर अब सिर्फ मेरा है, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। चुनमुन रोती हुई घर छोड़कर चली गई। अब मोनू आवारागर्दी, चोरी और मस्ती में अपने दिन बिताने लगा। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में अब कोई दुख नहीं रहेगा। लेकिन एक दिन जंगल के बीच मोनू को मोंटू बंदर दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक चिट्ठी थी। मोंटू के साथ जंगल के राजा शेर सिंह और उनके साथ बहुत से जानवर भी वहां खड़े थे। शेर सिंह ने कहा, मोनू, ये तुम्हारी मां की वसीयत है, जो उन्होंने अपनी मौत से पहले मोंटू को दी थी। मोनू चौंक गया और बोला, मां की वसीयत? लेकिन पक्षियों को वसीयत की क्या जरूरत है? शेर सिंह ने वसीयत को पढ़ना शुरू किया। मैं अपनी बेटी चुनमुन को लेकर चिंतित हूं। मुझे शक है कि मेरी मौत के बाद मेरा बेटा मोनू मेरी बेटी को इस घर में नहीं रहने देगा। इसलिए मैं वसीयत कर रही हूं कि अगर मोनू इस घर में रहना चाहता है तो उसे चुनमुन को भी साथ रखना होगा और उसका ध्यान अच्छे भाई की तरह रखना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह घर अनाथ पक्षियों के लिए दान कर दिया जाएगा। शेर सिंह ने पूछा, अब बताओ, तुम्हारी बहन कहां है? मोनू घबरा गया और बोला, वह शायद अपनी सहेली के पास होगी, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूं। शेर सिंह ने कहा, ठीक है, कल सुबह मोंटू आएगा। अगर तुम्हारी बहन नहीं मिली तो यह घर अनाथ पक्षियों को दे दिया जाएगा। मोनू ने चुनमुन को ढूंढना शुरू किया। घंटों भटकने के बाद उसे एक पेड़ पर किसी चिड़िया की आवाज सुनाई दी। वाह, यह आम कितना मीठा है, मजा आ गया। मोनू ने ऊपर देखा। वह चिड़िया बिल्कुल चुनमुन जैसी दिख रही थी। वह खुश होकर बोला, चुनमुन, मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया। वह चिड़िया बोली, मैं चुनमुन नहीं हूं, मेरा नाम मीना है। मोनू समझ गया कि यह चुनमुन की हमशक्ल है। उसने कहा, सुनो मीना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मीना चौंकते हुए बोली, ऑफर? कैसा ऑफर? अगर तुम मेरे साथ चलोगी और मेरी बहन बनने का नाटक करोगी तो हम दोनों आराम से उस बड़े घर में रह सकते हैं और हम अपना चोरी का काम भी और अच्छे से कर पाएंगे। मीना मोनू के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। मीना ने मोनू के साथ घर में रहना शुरू कर दिया। अगले दिन मोंटू बंदर आया और बोला, चुनमुन, क्या यह तुम्हारा भाई तुम्हें परेशान करता है? मीना ने कहा, नहीं नहीं, मेरा भाई तो मुझसे बहुत प्यार करता है। मोंटू बोला, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये कभी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। इतना कहकर मोंटू वहां से चला जाता है। मीना मोनू से बोली, चलो भैया, मेरे लिए खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। मोनू ने कहा, अरे तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं? मीना ने कहा, देखो, मैं यहां तुम्हारी बहन बनकर आई हूं। अगर मैंने कह दिया कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो तुमको यह घर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अब मैं जो कहती हूं उसे करते जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब मोनू ही मीना के लिए खाना तलाश करके लाता और उसे देता।
मीना तो बस घर के अंदर आराम से रहती। इसी तरह दिन और रात उसने मोनू का जीना हराम कर दिया। अब वो पूरी तरह से उब चुका था। मोनू ने कहा, मैं तो तुमको इसलिए लाया था कि मेरी और तुम्हारी दोनों की जिंदगी सुधर जाए। हम दोनों साथ मिलकर चोरी करें और इस बड़े से घर में आराम से रहे। लेकिन तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की है। मीना कहती है, हाँ की है धोखेबाजी, लेकिन तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुमने भी तो आज तक धोखेबाजी ही की है। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तो तुम उनको भी धोखा देते थे। जब वह मर गई तो तुमने अपनी बहन को घर से निकाल दिया, जबकि तुमको उसका सहारा बनना चाहिए था। अब मोनू कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो। मेरी बहन तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अपनी माँ को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन अपनी बहन को जरूर लेकर आऊंगा। अगर वह नहीं मिली तो सारी जिंदगी उसे ढूंढने में ही निकाल दूंगा। लेकिन मैं इस घर में तभी वापस आऊंगा जब वह मेरे साथ होगी। जब मोनू अपनी बहन को ढूंढने के लिए घर से निकलने वाला था, तभी वहां उसकी माँ, चुनमुन और जंगल के सभी जानवर खड़े दिखे। माँ, आप जिंदा हैं? मोनू की आंखों में आंसू आ गए। चिड़िया ने कहा, हाँ बेटे, मैंने मरने का नाटक किया था ताकि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो। मोनू रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दो। मैंने आपके और अपनी बहन के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बेटा, मैं तुमको एक जिम्मेदार भाई और बेटा बनते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने मरने का नाटक किया जिसमें यह सब मेरे साथ थे। आपने अच्छा किया माँ। अब आप आराम से घर में रहिए। मैं मेरी बहन चुनमुन को ढूंढने जा रहा हूं। घर में रह रही उसकी हमशक्ल को आप बाहर निकाल दीजिए। तभी मीना भी वहां आ जाती है। क्या हुआ भैया? तभी मोनू अपनी माँ से कहता है, माँ, यही वो चिड़िया है जिसको मैंने चुनमुन की जगह घर में रखा हुआ है। ये सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन मोनू को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, क्या हुआ माँ? आप सब लोग मुझ पर इस तरह क्यों हंस रहे हो? माँ कहती है, बेटा, जब तुमने चुनमुन को घर से निकाला था तो मैंने इसको यह तरकीब बताई थी। मेरे ही कहने पर यह तुमको मीना बनकर मिली और तुमको परेशान किया, ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि तुम्हारी सगी बहन तुमसे कितना प्यार करती थी। तभी चुनमुन कहती है, भैया, आपको बुरा लगा तो माफ कर देना, लेकिन वह सब करने के लिए मुझसे माँ ने ही कहा था। अब मोनू बड़े प्यार से कहता है, मेरी प्यारी बहन, तुमने जो कुछ भी किया अच्छा किया। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा तुम लोगों का ध्यान रखूंगा और आवारागर्दी छोड़कर एक अच्छा और जिम्मेदार भाई और बेटा बनकर दिखाऊंगा। यह सुनकर सभी को बहुत अच्छा लगा। उस दिन से मोनू पूरी तरह से बदल गया और अपनी माँ, बहन का अच्छे से ध्यान रखने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्ते विश्वास, प्यार और जिम्मेदारी पर टिके होते हैं। लालच, अहंकार और गलतफहमी से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। अपनों की अहमियत तभी समझ में आती है जब हम उन्हें खोने लगते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने परिवार और प्रियजनों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि यही वे लोग हैं जो हर मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। प्यार, दया और जिम्मेदारी के साथ रिश्तों को निभाना ही सच्ची इंसानियत है।